हेलो फ्रेंड्स। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं स्टडी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन के बारे में। ठीक है। ये क्लास 9th का चैप्टर है आईसीसी बोर्ड का। जो भी बच्चे हैं मैं ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ, होप आप लोग को समझ आएगा, तो आगे कंटिन्यू कीजिएगा। ये जो सिलेबस है आपके जो बुक में ऊपर मेंशन किया हुआ रहता है, that position of non-metal in the periodic table that has general group characteristics with reference to the valence electron burning ion formation apply to the above mentioned element. Okay, जो ये सिलेबस है ये आपके बुक में मेंशन किया हुआ है। ठीक है। हम सिलेबस डिस्कस नहीं करते हैं, आगे पढ़ते हैं। पीरियोडिक टेबल में सबसे पहली चीज़ है कि पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में जानेंगे। वी नो दैट हम लोग को पता है कि हाइड्रोजन इज़ द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ओके, पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन बहुत ही फर्स्ट एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर हम 1 बोलते हैं। ठीक है। और एंड उसका 1 इलेक्ट्रॉन होता है अपने वैलेंस शेल के पास। ठीक है। देयरफॉर इट बिलोंग्स टू द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द फर्स्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ओके, it is expected that the property of hydrogen should be similar to those of the other members of the first group. But this is not the case. Ever since Mendeleev presented his periodic table, the position of hydrogen in the table has been a matter of controversy and debate. This is mainly because some of the properties of hydrogen resemble the property of the group 1 elements, that is alkali metals हैं जो, while others are similar to those of group 17, that is halogen. Okay, Thomson suggested that to separate the position for hydrogen, he puts it on the top of the periodic table that does not disturb the symmetry of modern periodic table. मतलब इन्होंने कहा कि स्टिल जो हाइड्रोजन का पोजीशन है इट्स अ मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी। अभी भी इसमें मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी है कि हम लोग जो हाइड्रोजन जो एक एलिमेंट है उसको ग्रुप 1A में ही क्यों रख रहे हैं। ठीक है, ग्रुप 7A में भी तो रख सकते हैं। तो ये एक तरह का मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी है। ठीक है। तो थॉमसन ने बोला कि हम एक ऐसा काम करते हैं कि मतलब हाइड्रोजन को उठा के हम टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल के ऊपर रख देते हैं, जिससे कि पीरियोडिक टेबल का जो सिमेट्री है वो डिस्टर्ब ना हो और पीरियोडिक टेबल सही लगे देखने में। ठीक है। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन स्टिल हैव कंट्रोवर्सी ऑन दैट। एंड हाइड्रोजन का जो सिंबल है ये H होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला H2 होता है। H2 इसलिए हुआ क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है, ये सिंबल है, एक तरह का एक सिंबल है H, और ये 2 H मिला है इसीलिए H2 बना है, जिसकी वैलेंसी 1 होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसकी K शेल होती है। पोजीशन ऑफ द पीरियोडिक टेबल में इसको फर्स्ट पीरियड दैट इज़ 1A के ग्रुप में रखा गया है। ठीक है, इसमें बट इसमें कंट्रोवर्सी है कि जब 1A में रख सकते हैं तो क्या हम 7A में भी तो रख सकते हैं। तो इसके पीछे काफ़ी डिबेट हुई, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे और जानेंगे। ठीक है। एंड रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है 1 होता है एंड मॉलिक्यूलर मास 2 होता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला H2 है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो अगर हम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो 2 निकलेगा, बिकॉज एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे हम ये देखेंगे कि हाइड्रोजन शो अ डुअल नेचर। हाइड्रोजन डुअल नेचर शो करता है क्योंकि इट रिसेंबल्स द अल्कली मेटल ऑफ ग्रुप 1A एंड द हैलोजन ऑफ ग्रुप 7A, दैट इज 17। ओके, इसीलिए इसका नेचर जो होता है वो डुअल नेचर का होता है। ओके, एंड अब आते हैं हम सिमिलैरिटी करते हैं हाइड्रोजन का अल्कली मेटल के साथ, दैट इज ग्रुप 1A के साथ और हैलोजेंस के साथ। ठीक है। तो जस्ट द सिमिलैरिटी बिटवीन हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल, सबसे पहले हम इसका चेक करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर हम चेक करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर हम चेक करेंगे वैलेंसी आयन फॉर्मेशन, रिड्यूसिंग पावर, बर्निंग
एंड दैट्स इट, एंड कंबशन विथ नॉन मेटल्स। ओके, सो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, दे हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। सभी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हम 1 इलेक्ट्रॉन पाते हैं। हाइड्रोजन की तो खुद की 1 है, तो वो के में है। Li जैसे जो कि लिथियम है, इसका 3 है एटॉमिक नंबर, तो ये भी 2 और 1 में डिस्ट्रीब्यूटेड किया हुआ है। ठीक है, लाइक सो ऑन। सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांजियम, ऐसे करके हम देख रहे हैं कि सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन्स है। अब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं, दैट ऑल एलिमेंट्स हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट, दैट इज देयर वैलेंसी शेल, एंड सो ऑल ऑफ देम हैव 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सभी के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, वैलेंसी ऑल अल्कली मेटल्स इंक्लूडिंग हाइड्रोजन 1 वैलेंसी। एंड फोर्थ है आयन फॉर्मेशन, ईच ऑफ देम कैन फॉर्म कैटायन दैट इज पॉजिटिव चार्ज बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब पॉजिटिव चार्ज कैसे आया? एक इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से। ठीक है, सो ये पॉजिटिव चार्ज आया। जैसे हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन अगर हम बाहर निकाल दिए तो H+ हो गया। Li से अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए तो Li+ हो गया, और सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो Na+ हो गया। ठीक है, एज सच ऑल दीज एलिमेंट्स हैव इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। ओके, बिकॉज here there is a loss of electron। एंड फिफ्थ है रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर में क्या होता है? बोथ द अल्कली मेटल्स एंड हाइड्रोजन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट्स। ओके, देखिए यहाँ पे CuO है, ठीक है, और यहाँ H2 है, तो रिड्यूस हो गया ना Cu, बिकॉज Cu के पास जो O है वो लेके कौन चला गया? H, तो ये वाटर के फॉर्म में निकल गया। हाँ, ये एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह काम कर रहा है। ओके, एंड Cu से O हट गया तो ये Cu हो गया, ये रिड्यूस हो गया। सिमिलरली ये Na भी O को ले जाएगा अपने साथ, तो Na2O बना देगा और Cu बना देगा, तो Cu तो रिड्यूस हो गया। Na किसकी तरह एक्ट कर रहा है? Na एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह एक्ट कर रहा है। ओके, 6th one for is burning. Hydrogen burns in oxygen to form its oxide. Okay, oxygen. Okay, अगर H2 को O2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें वाटर मिलेगा। इसका ऑक्साइड है, नॉर्मल ऑक्साइड है। ओके, हाइड्रोजन बर्न्स विथ पॉप साउंड, लाइक चिट 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 मीन्स पॉप साउंड। ओके, alkali metals also burn vigorously when heated in oxygen to form their respective oxides. लिथियम का अपना अलग एक ऑक्साइड्स है, नॉर्मल ऑक्साइड बोलते हैं। ओके, Li2O को, ये अपना अलग ऑक्साइड्स फॉर्म करता है। सोडियम एंड हाइड्रोजन फॉर्म पेरोक्साइड। पेरोक्साइड मीन्स होता है कि -1 चार्ज होता है, उसको पेरोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, वाइल पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम फॉर्म सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड्स उसको बोलते हैं जिसका -½ चार्ज होता है। हैविंग जनरल फॉर्मूला MO2 वेयर M स्टैंड्स फॉर मेटल, दैट इज KO2, दैट इज KO2। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? एंड आप इसको देख के तो समझ गए होंगे कि अल्कली मेटल्स आर सो रिएक्टिव। ओके, अल्कली जो मेटल होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, that they get rapidly tarnished when exposed to air. This is due to the formation of oxide and hydroxide. Okay, and finally carbonates to their on their surface. Okay, so ये कुछ reactions हैं। okay, जब Na फॉर्म होगा तो Na2 ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, ये है ये 3 स्टेप। जैसे हम H के बारे में बात किए थे, रिएक्ट करेगा तो H2O बनाएगा, ये अपना ऑक्साइड बनाएगा। लेकिन जब Na जब रिएक्ट करता है तो ये इसका 3 स्टेप में रिएक्शन होता है। अब ऐसा है कि
सपोज़ मान लीजिए कि आपके पास फैमिली है। अब सभी फैमिली मेम्बर तो सेम नेचर के होंगे नहीं, सबके अलग अलग नेचर होंगे, ठीक है। सिमिलरली जो अल्कली मेटल्स है ग्रुप 1 के, इसके भी सबके अलग अलग नेचर है, ठीक है। तो Na 3 स्टेप में बना, बट द फर्स्ट स्टेप इज़ कॉमन, यहाँ भी कॉमन है और यहाँ भी, जब हाइड्रोजन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो यहाँ भी कॉमन है। तो ज़रूरी ये ऐसा नहीं कह सकते कि ये अलग है और फर्स्ट स्टेप इज़ नॉट कॉमन, फर्स्ट स्टेप इज़ कॉमन, ओके। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी के साथ ये कुछ मैच कर रहे हैं, ठीक है। और है ये भी है कि ड्यू टू देयर रिएक्टिविटी अल्कली मेटल्स आर ऑलवेज स्टोर्ड इन इनर्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स सच एज केरोसिन ऑयल। ये इसकी बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी होने के कारण इसको केरोसिन ऑयल में ही स्टोर किया जाता है, ओके। आप इसको खुला नहीं छोड़ सकते हैं, ओके। द इनर्ट सॉल्वेंट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ एयर एंड मॉइस्चर, ओके। एंड वी आर गोइंग टू द लास्ट 7th part, that combination with non-metals. Hydrogen as well as alkali metal react with non-metals like oxygen, sulfur and chlorine to form their respective compounds. Okay? अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन सल्फर क्लोरीन नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन करता है, ये अपना अलग कंपाउंड्स बनाता है, लाइक H2O, H2S एंड HCl. सिमिलरली सोडियम कंबाइन करता है तो Na2O, Na2S एंड NaCl एंड सो ऑन बनाता है, ठीक है। सो होप सो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट डे हम डिस्कस करेंगे सिमिलैरिटी बिटवीन हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस। हमने अल्कली मेटल्स के साथ देख लिया सिमिलैरिटी, अब नेक्स्ट डे हम देखेंगे कि सिमिलैरिटी बिटवीन हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस के साथ, ठीक है, कि क्या सिमिलैरिटी है। सो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।